ओके, मैग्नीशियम, दैट वाज ऑल अबाउट मैग्नीशियम। नाउ स्टार्टिंग द फोस्फोरस। वो एक ही पेज था, इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट वट एवर दैट इज, वो क्या टाइम था ये। जो मैग्नीशियम है उसमें हमने कैटेगरी दी थी कैटाइन, ठीक है, जबकि कैल्शियम वाज मिनरल। तो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मिनरल वाज कैल्शियम, एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज द फास्फोरस। फंक्शन इसके क्या है, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। बहुत सारे बॉडी सिस्टम की जो ग्रोथ है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसमें रोल प्ले करता है। फास्फोरस आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। वी हैव स्टडीड दैट, राइबोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड एंड थ्री फॉस्फेट ग्रुप। अब वो जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो फॉस्फोरस है, ठीक है। पार्ट ऑफ एटीपी, वी नो दैट एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो जो उसका हर एटीपी में जो है वो तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, वहां पे फॉस्फोरस का काम है। सेकेंडरी मैसेंजर इन साइटोसोल, जो हमने CAMP देखा था, उसमें भी अभी बताया कि उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या था, फॉस्फेट। जो लास्ट वर्ड था, अगेन फॉरवर्ड, साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो उसमें भी कौन आ गया, फॉस्फेट आ गया। तो एज अ मैसेंजर भी काम कर रहा है। हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन के अंदर यानी कि ऐसे जितने भी एंजाइम जिनका काम क्या है किसी भी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड करना। जिस तरह हमने पीछे ही देखा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में काम करना। अब वहां पे जो एंजाइम काम करेगा डेफिनेटली उसको फॉस्फेट मिलेगा, तो वो काम करेगा, ठीक है। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट मिनरल्स फॉर बोन्स, और जो बोन्स हैं उसका उसके अंदर जो है ये डिपॉजिट होता है अलॉन्ग विद कैल्शियम मैग्नीशियम, और बोन्स की जो एक स्ट्रेंथ है उसे देता है। सोर्सेज के देख लीजिएगा, प्रोटीन फूड्स हैं, सीरियल्स हैं। अकरेंस इसकी ये है कि अडल्ट के अंदर 700 ग्राम ये होता है, जिसमें से 85% ये बोन्स में, 15% मेटाबॉलिक एक्टिव पूल इन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। मेटाबॉलिकली एक्टिव पूल कौन सा है, यही हमारे जो एटीपी के स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह है इसके अंदर, ठीक जो यानी कि वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, एटीपी, AMP, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 50% है फ्री आयन, 40% कॉम्प्लेक्सेस, 10% प्रोटीन बाउंडेड। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि ब्लड सीरम के अंदर मौजूद होगा, ब्लड के अंदर, वो 50% जो है वो बेसिकली आयन की फॉर्म में होगा, 50%, 40% जो है उसने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस, और 10% जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंडेड होता है। इन्फेंट हैव हाई फॉस्फेट देन अडल्ट, सो अडल्ट में सफर फ्रॉम लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस लेवल। जो ठीक है, अडल्ट में बच्चों में ज्यादा होता है, और अडल्ट में एज कम्पेरेटिवली, मतलब अमाउंट, नंबर अमाउंट ग्राम्स में ज्यादा नहीं होगा, परसेंटेज कितना, उनके बॉडी वेट के हिसाब से फॉस्फोरस ज्यादा होता है, जबकि अडल्ट्स में कम होता है। एब्जॉर्प्शन इसकी देखेंगे तो ऑर्गेनिकली बाउंडेड फूड के अंदर बेसिकली बाउंडेड फॉस्फेट होता है, फ्री फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। तो पहले इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी कि पानी की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल फॉस्फेटेजेस। एजिस का मतलब हो गया कि ये इंजाइम है, फॉस्फेटेज का मतलब वाला एंजाइम। तो फूड के अंदर जो बाउंडेड फॉस्फेट है, बेसिकली उस पे ये एक्ट करेगा और उसे तोड़ देगा। हाइड्रोलाइसिस रिलीज इनऑर्गेनिक फॉर्म फॉस्फेट, अब उसकी वजह से इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो फॉस्फेट रिलीज हो जाएगी। फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इज द ओनली फॉर्म दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अगर किसी भी फॉर्म में वो बाउंडेड है तो बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट, ठीक है। फॉस्फेट की बायोअवेलेबिलिटी 60 से 70% कैल्शियम की निस्बत, और ये डिपेंड करेगी फॉर्म ऑफ फॉस्फेट कौन सी फॉर्म है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बाउंडेड है, पीएच ऑफ द गट, और गट पे भी डिपेंड करेगी। पी की एब्जॉर्प्शन इज, फॉस्फेट इज 1 आवर आफ्टर मील, वाइस फॉर कैल्शियम इज 3 to 4 आवर आफ्टर मील। तो यहाँ से आपको पता होगा, अब देखो ये चीजें जो है कंसेप्ट, इनको अपनी डाइट या अपनी डाइट प्लानिंग में जब आप लेके आओगे, तो यू नीड टू नो कि अगर किसी को फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है एंड आई हैव टू गिव दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सप्लीमेंट टू दैट, तो उस खाने के घंटे बाद देने, ठीक है? कोई भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम है तो वो कहते हैं कि जनाब आप 3 से 4 घंटे बाद खाने के दें, तो इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सकती है, ठीक है। जो फॉस्फोरस की सिक्रीशन, जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करेगा बाइल साल्ट, PTH एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम। ये सारे जो है वो फॉस्फोरस की जो लेवल है, जो उसकी एब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज बाय फाइटेट अल्कलाइनिटी, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, हाई कैल्शियम पी रेशो।
ये डिक्रीज कर देंगे। मतलब ये आपने देख लिया है सारा कुछ, ये हम ऑलरेडी इन चीज़ों को, ये अल्कलिनिटी और फाइटेट और ये सारे कॉन्सेप्ट एसिडिटी वगैरह के हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो ना, इसके अंदर जो टोटल इंटेक है दैट वाज 1400 mg, और उनमें से 300 mg जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, ठीक है, मतलब वो इंटेस्टाइन में ही रह गया। और जो 1100 mg है वो चला गया वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर ऑलरेडी फॉस्फोरस मौजूद है, बाकी 5000 mg जो है बोन और ब्लड का इंटरचेंज चलता रहेगा। अब टू मेंटेन दैट ब्लड कंसंट्रेशन एट 3.5 mg पर DL। अब ये भी जो किडनी में जा रहा है दैट इज ब्लड टू, ठीक है, वो भी ब्लड के अंदर ऑलरेडी भी फॉस्फोरस मौजूद। 1100 mg जो है वो हमारा यहाँ से आ गया, वो जब किडनी के अंदर आएगा तो किडनी से रीअब्जॉर्ब होता है, आपको पता है, सारा फॉस्फेट और सारे आयंस और बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं। 7,000 mg आया था, 6,100 mg वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का ही पार्ट बन जाएगा, और वहां से वो फिर इधर इसमें इंटरचेंज होता रहेगा, ठीक है। जो यहाँ से 900 mg रह गए वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इस ब्लड के अंदर जितना भी है, ये जो 6,100 mg वापस गया है, 1100 इधर से आया था, 5,000 ये वाला था, 5 और 11 6,100, ठीक है। ये जो 6,100 अब मेंटेन रहना था ब्लड का कंसंट्रेशन, इधर से 200 ये चला गया, ठीक है। तो ये मेंटेन रहेगा 1100 और 5,000, 61 तो जब वो मेंटेन है। 2,000 वापिस जब एक्सक्रीट हो गया इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से 300 ऊपर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, 200 जो है वो इंटेस्टाइन में री एक्सक्रीट कर दिया गया, 500 mg ये चला गया। 7,000 mg हमारे पास था, 5,000 mg जो है वो ये रिलेट कर रहा है, बाकी हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और 1100 mg जो है वो डाइट से आया था, इनमें से ये बन गया 7,000 mg। ये जाएगा किडनी के पास, वहां से 900 mg यूरिन में चला जाएगा, 6,100 वापस ब्लड का पार्ट बन, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा जो है बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? यस भाई। इसके बाद हमारे पास है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। सिम्टम इसकी वीकनेस हो जाएगी, डेफिनेटली एनर्जी नहीं जब बन रही, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस प्रॉपर से नहीं आएगा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख नहीं लगती। कॉम्प्लिकेशन अगर मजीद ये हाई लेवल पे चलता है तो कोमा, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यूज, किडनी डैमेज, ठीक है। वो ये फास्फोरस, बोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम उसी कंडीशन है। एनर्जी नहीं कर सकते, कोमा की स्टेट चली जाएगी। फीचर क्या है कि हेमोलाइटिक अनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन फास्टर देन नॉर्मल। अगर फॉस्फेट की डेफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है तो सेल्स जो डिपेंड करते हैं टोटली ग्लूकोज के बगैर जी नहीं सकते, तो दे नीड ग्लूकोज, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के लिए। phosphorus होगा तो जो मरना शुरू, हेमोलाइटिक एनीमिया, कोमा ये वो भी क्या है, एनर्जी नहीं है ना, एनर्जी भी नहीं है, उसके अलावा फॉस्फेट नहीं है। ग्लूकोज जो ब्रेन सेल्स होते हैं दैट आर फॉस्फेट, ठीक है, जो ग्लूकोज को हासिल करेंगे। और ग्लूकोज नीड टू कन्वर्ट सिक्स फॉस्फेट, वहां भी फॉस्फेट चाहिए, तो वहां नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ब्रेन सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे, अपनी फंक्शनिंग को रोक। लिकोसाइट डेफिशिएंसी, लिकोसाइट यू नो दैट कि लिकोसाइट की कैपेबिलिटी होती है कि ये चिपक चिपक के चलते हैं, ताकि जहां भी कोई इंजरी है वहां पे ये चिपक जाए, वहां से निकले और इंजरी साइड पे पहुंचे और वहां पे जाके अपना एक्शन करें। एडहेशन की एफिशिएंसी हो जाएगी, जब एडहेशन नहीं इनकी प्रॉपर हो जाएगी कि, तो ये कहीं भी इंजरी साइट पे प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएंगे, जब प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएंगे तो वहां पे इंफेक्शंस को या इंजरी को हील अप करने में ये फेल हो जाएंगे। प्लेटलेट डिसफंक्शन, प्लेटलेट की डिसफंक्शन करेंगे और मसल्स के अंदर पेन एंड बोन करवाएंगे। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। 4.5 mg पर डीएल से अगर लेवल ज्यादा हो तो मसल क्रैम्प्स होंगे, अकड़ जाना मसल, जॉइंट स्किन रैश एंड टिगलिंग। स्किन रैश होती है, मतलब स्किन एक्टिविटी जाती है, दैट इज ड्यू टू
फॉस्फेट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए या रीनल एक्सक्रीशन कम हो जाए या फिर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट ऑफ फॉस्फोरस जो सेल है वो अपने अंदर का फॉस्फेट निकाल के बाहर रख दे, बाहर फेंक दे, कर दे, तो उस केस में होता है। फीचर्स क्या होंगे कि सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन लाइक किडनी, किडनी के अंदर इसकी जो इसकी लेवल, क्योंकि इसका और कैल्शियम का लेवल आपस में मेंटेन्ड होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का लेवल ज्यादा, कैल्शियम एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉस्फेट का लेवल ज्यादा करते हैं तो एक लेवल मेंटेन रखना होता है, तो कैल्शियम जो है वो कहाँ चला जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू लाइक किडनी के अंदर, ठीक है, वहां जाके वो कैल्सिफिकेशन करवा देगा। इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच इन ब्लड, ब्लड के अंदर पीटीएच का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो वो अब पीटीएच क्या कर रहा है कि एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम निकाल के ब्लड में लेके आएगा, ठीक है। तो उससे एक्सक्रीशन भी ज्यादा, क्योंकि ब्लड का लेवल में आगे भी मेंटेन करना है, तो किडनी से भी एक्सक्रीशन हो जाएगी। किडनी जब एक्सक्रीट करना शुरू कर जाएगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन के जरिए भी जो है वो अगेन स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसको हमने ऊपर अभी देखा सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन। तो आई होप दैट इज ऑल, लेट मी सी। Okay, last one is renal osteodystrophy. Normal kidney produce calcitrol to strengthen bone density. We know that कि calcitrol जो है वो बोन की तरफ कैल्शियम को भेजता है ताकि उसका लेवल मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर रिनल डिजीज हो जाएगी ड्यू टू फॉस्फेट लेवल की खराब होने की वजह से, कैल्शियम जो मिस रेगुलेट हो जाएगा और सॉफ्ट टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी वजह से डेफिनेटली जब कैल्शियम एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू में उसकी एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रही है, तो बोन्स के अंदर उसका लेवल कम हो जाएगा, और बोन्स के अंदर उसका जो लेवल कम है और दैट विल लीड टू softening of the bones. That was all about magnesium as phosphorus. If you have any question, you can ask in the comment box or in the chat book. Uh, that I hope that you enjoy the lecture. Allah Hafiz.